हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड चैप्टर है वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर थर्ड है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेटअप कंपनी फीचर। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको एक्चुअल जो अकाउंटिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक जो सेटिंग्स हैं वो करनी पड़ेंगी। कुछ एक जो फीचर्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड होंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करने के लिए, उन फीचर्स को आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अनेबल या डिसेबल करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं फीचर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन फीचर्स के ऊपर अगर आपको जाना है तो उन फीचर्स के ऊपर जाने के लिए आपके पास या तो आप जो वर्टिकल बटन बार आपका यहाँ देखिए, फीचर्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, या फिर आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो आप जो कंपनी फीचर्स है उसके ऊपर पहुँच सकते हैं। तो आप यहाँ पे F11 प्रेस कीजिए। हाँ जी। तो F11 जैसे ही आपने प्रेस किया तो आपको कंपनी फीचर्स में आपको अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर, स्टेचुरी एंड टैक्सेशन फीचर, टीएसएस फीचर और एड ऑन फीचर, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप जिस भी फीचर में एंटर करना चाहते हैं वहाँ पे जाके एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आज की वीडियो में अकाउंटिंग फीचर के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो हम अकाउंटिंग फीचर में जाकर एंटर करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आपने अकाउंटिंग फीचर में एंटर किया, जो जितने भी अकाउंटिंग फीचर्स हैं वो आपके सामने ओपन होंगे। इसके अलावा जो आप अदर फीचर्स हैं यहाँ पे भी देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहीं से इन्वेंट्री फीचर्स में, स्टेचुरी एंड टैक्सेशन फीचर में और जो आपके एड ऑन फीचर हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, या फिर यहाँ से आपको शॉर्टकट की देखने को मिल रही हैं। इन्वेंट्री के लिए F2 आप प्रेस करोगे, स्टेचुरी एंड टैक्सेशन के लिए F3 है, और जो एड ऑन फीचर है उसके लिए F6 जो शॉर्टकट की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो अकाउंटिंग फीचर में जो जनरल फीचर है। आपसे पूछेगा कि पहले ही ऑप्शन आपको बता रहा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इसका मतलब कि क्या आप अपनी कंपनी में सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाह रहे हैं। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपका नो रहता है। दैट मीन्स कि आप अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो आप सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप एस्केप से बाहर आइए। आप यहाँ देखिए, गेटवे ऑफ टैली में आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और जो इन्वेंट्री इन्फो ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। या फिर आप कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करने जाओगे, मान लीजिए आप परचेज की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए आपको परचेज की जो रिकॉर्डिंग है अकाउंटिंग इनवॉइस या फिर आपका या आइटम इनवॉइस, दोनों तरीकों से कर सकते हैं, क्योंकि आपने अकाउंट ओनली को यस नहीं किया है। अगर आप इस ऑप्शन को स्टूडेंट यस कर देंगे, F11 प्रेस कीजिए यहाँ से अकाउंटिंग इन्फो में, मेंटेन अकाउंट ओनली को यस कर देते हैं हम लोग। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या करे पड़ेगा। आप कंट्रोल ए से इसको सेव कर लीजिए और अब एस्केप से बाहर आइए। तो स्टूडेंट्स, गेटवे ऑफ टैली के ऊपर जो आपका ऑप्शन था इन्वेंट्री का, वो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी तरीके से आप जब वाउचर एंट्री करने जाओगे तो यहाँ पे भी देखिए आइटम इनवॉइस का जो ऑप्शन था वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में इसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है आपका, हम इस ऑप्शन को नो ही रहने देते हैं। अभी हम अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों को मेंटेन करना चाह रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, भी आप जो अकाउंट और इन्वेंट्री को दोनों इकट्ठा करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर ये ऑप्शन आपका बाय डिफॉल्ट नो है तो इसका इफेक्ट क्या होगा आपका नो का। देखिए, जब आप गेटवे ऑफ टैली से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने जा रहे हो तो देखिए यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट मिल रहा है, सेल्स अकाउंट मिल रहा है। अगर आपने नोट किया तो आपको यहाँ पे ओपनिंग और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फिलहाल मैंने इस कंपनी में कुछ एक एंट्री पास कर रखी है जिसके बेस के ऊपर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है। अगर आप उस ऑप्शन को इंटीग्रेट
को आप यस कर दोगे तो यहाँ पे आपको ओपनिंग और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी देखने को मिल जाएगा। मैं ऑप्शन को यस करके दिखा देता हूँ, क्योंकि लेकिन मैंने अभी ओपनिंग स्टॉक डाला नहीं है। देख लेते हैं, अगर वो आएगा ठीक है, अदरवाइज अगर आप ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक डालोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम डाल के देख रहे हैं एक बार। इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री को मैं यस कर रहा हूँ। कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक, जो हमने कुछ डाला नहीं था, ओपनिंग स्टॉक देखने को मिल रहा है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद अगला ऑप्शन है यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की बजाय इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट यूज करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अगर आप बैलेंस शीट के ऊपर आओ तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट अभी अभी लॉस में चल रहा है कंपनी, मैंने एक रैंडमली एंट्री पास की हुई है, तो यहाँ पे इसके बेस के ऊपर लॉस में चल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप उस ऑप्शन को यस करेंगे, यहाँ पे आप यस करोगे यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, और इसको सेव करोगे, तो वहाँ पे आप बैलेंस शीट में देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ इस ऑप्शन को नो रहने देते हैं हम लोग। उसके बाद अनेबल मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन है स्टूडेंट्स। भी आप मल्टीपल करेंसीज में डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप मल्टीपल करेंसी में डील कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। यूज कैसे होगा ये ऑप्शन, आपका जो 7 चैप्टर है वहाँ हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको किस तरीके से करेंसी क्रिएट करनी है और किस तरीके से इसमें काम करना है। लेकिन फिलहाल इतना ही कि अगर आप मल्टीपल करेंसी में डील कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। उसके बाद बात आ रही है स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट की। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स है स्टूडेंट्स। भी आप मान लीजिए किसी से माल आपने परचेज किया है या किसी को सेल किया है, या फिर ये कह लीजिए कि जो जो अकाउंट्स आपके सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर के अंदर आएंगे, आप उनकी जो बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। मतलब कि आपने एक ट्रांजैक्शन की, उसके लिए जो बिल दिया, अगली जो पेमेंट आप कर रहे हो वो किस बिल के रेफरेंस में कर रहे हो, ये चीजें आपसे टैली पूछ लेगा उस टाइम के दौरान, अगर आपने इस ऑप्शन को यस किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं। आप अकाउंटिंग इन्फो में आइए और कोई भी लेजर आप जब आप क्रिएट करोगे, मान लीजिए अजय लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूं और उसको सन्ड्री डेटर में डाल रहा हूं मैं, या क्रेडिटर में डाल दीजिए। तो जैसे ही डेटर या क्रेडिटर में आप कोई भी अकाउंट डालोगे तो आपसे पूछेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल। ठीक है स्टूडेंट, आप उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए यस या नो कर सकती हैं। और मैं अगर वहाँ इस ऑप्शन को यस कर देता हूँ, सॉरी यहाँ इस ऑप्शन को नो हम कर देते हैं, तो देखिए यहाँ जो हम लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से आपका जो मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल है वो आपका गायब हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम अगला ऑप्शन देख रहे हैं फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो। यहाँ में मैंने आपको बताया था कि जो मेंटेन बिल बाय बिल है वो आपका नॉर्मल डेटर और क्रेडिटर के लिए रहेगा। अगर आप जो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट है आपके, लाइक कोई भी आपका लोन का अकाउंट है, कोई इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, तो उन अकाउंट्स के लिए भी आप इस मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ये आपके लिए यहाँ से अनेबल होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन है आपका एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। भी आपने जो पेमेंट करनी है दूसरी पार्टी को, या दूसरी पार्टी से कोई पेमेंट लेनी है, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए अगर आप कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो आप इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर दोगे और जो पैरामीटर्स हैं इंटरेस्ट के वो सेट कर दोगे। उसके बाद यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स हैं,
अगर आप कोई एडवांस लेवल की जो कैलकुलेशन है वो सेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी से को उधार माल बेचा आपने, तो आप उसको बोल दो कि अगर आपने 10 दिन तक पेमेंट कर दी तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, अगले 10 दिन के लिए आपके ऊपर 10% से, अगले 15 दिन या 20 दिन के लिए आपके ऊपर 20% से इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर इस तरीके का कोई पैरामीटर आप सेट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेन पेरोल का ऑप्शन है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो टैली में अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पेरोल है, पे है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आप विद द हेल्प ऑफ टैली पेरोल को मेंटेन करना चाहते हो तो आप इसको ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेन कोर्स सेंटर है। कोर्स सेंटर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जिसके ऊपर किसी जो कॉस्ट है वो कोई कॉस्ट जो वो डाली जा सकती है, जिसके ऊपर कॉस्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है या इसके लिए एक टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है। तो आप कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो कोर्स सेंटर क्रिएट करने के जो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यस या नो कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को यस करोगे तो जो सब ऑप्शन है वो आपके ओपन हो जाएंगे। तो यूज कोर्स सेंटर को जॉब कोस्टिंग आप यस या नो कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आप कोस्ट को कैलकुलेट करना है आपको, या मेंटेन मोर देन वन पेरोल कैटेगरी है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यूज प्री डिफाइंड को सेंटर अलोकेशन इन ट्रांजैक्शंस है। ये ऑप्शन आप यस या नो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो आपका राइट साइड है वहाँ देख लेते हैं हम आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है इन्वॉइसिंग का। इन्वॉइसिंग में अनेबल इन्वॉइसिंग, भाई आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ट्रांजैक्शन की, एज इन्वॉइस या एज वाउचर करना चाहते हो या नहीं चाहते, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम एंट्री पास करने जाएंगे, यहाँ देखिए जैसे आप सेल या परचेज की एंट्री करने जा रहे हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एज इनवॉइस और एज वाउचर। दोनों में से किसी भी मोड में आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उस ऑप्शन को अनेबल इनवॉइस को नो किया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इफेक्ट होगा इसका। तो यहाँ पे आपका जो एज वाउचर है वही ऑप्शन रहेगा, एज इनवॉइस का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एज इनवॉइस का ऑप्शन आपका ब्लर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट्स यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। आप जो डेबिट और क्रेडिट नोट यूज करना चाहते हो या नहीं चाहते। डेबिट और क्रेडिट नोट स्टूडेंट्स आपका नॉर्मली परचेज या सेल रिटर्न के लिए होता है। जो आपका 7 चैप्टर होगा वहाँ पे भी हम डेबिट और क्रेडिट नोट को भी डिटेल में पढ़ेंगे। और डेबिट और क्रेडिट नोट को आप इनवॉइस मोड में एंट्री करना चाहते हो या नहीं चाहते, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ से अनेबल या डिसेबल करने होते हैं। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे देखिए डेबिट क्रेडिट नोट और जो डेबिट नोट है ये हाईलाइट नहीं है। अगर आप वहाँ पे उस ऑप्शन को यस कर दोगे तो ये जो ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाएंगे, और जो आपका इनवॉइस और जो वाउचर मोड है इनके लिए भी आप यूज करना चाहते हो या नहीं चाहते, वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपने डेबिट क्रेडिट नोट को यस किया होगा तो आपके रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये ऑप्शन भी आपके हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। बजट मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, अगर आपने इस ऑप्शन को यस किया होगा तो आप जब अकाउंटिंग इन्फो में आएंगे तो आपको ग्रुप और लेजर के साथ एक और ऑप्शन मिलेगा बजट का, जहाँ पे आप जाके बजट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। एस्केप से बाहर आइए आप। अकाउंटिंग इन्फो में देखिए, यहाँ पे देखिए आपको बजट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप उस वहाँ पे उसको नो कर देते हैं, अगर मैं मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को नो कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए मेरा यहाँ से बजट का ऑप्शन गायब हो चुका है। उसके बाद यूज रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन भी है एक, आप उसको यस या नो कर सकते हैं। जब आप ट्रांजैक्शन की एंट्री करोगे तो वहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा।
देखिए स्टूडेंट्स, F10 के ऊपर आपका रिवर्सिंग जर्नल, ये ऑप्शन आपका अभी हाईलाइट नहीं है। अगर आपने उस ऑप्शन को वहाँ से हाईलाइट यस कर दिया तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बैंकिंग फीचर की। इसमें पहला ऑप्शन आपका अनेबल चेक प्रिंटिंग। अगर आपने इस ऑप्शन को यस किया हुआ है तो आपका, अगर बैंकिंग फीचर में जाओगे तो आपका चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए बैंकिंग, बैंकिंग में चेक प्रिंटिंग का जो ऑप्शन है आपका हाईलाइट है। अगर आप वहाँ से इसको नो कर देते हैं, यहाँ मैं इसको नो कर दे रहा हूँ, तो यहाँ देखिए आपका बैंकिंग में जो चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन वो आपका ब्लर हो चुका है। आइए दोबारा फीचर के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद सेट अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप में स्टूडेंट्स आपको, अगर पेमेंट या रिसिप्ट की आप एंट्री कर रहे हो तो आपको दो तीन ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बैंक का ऑप्शन मिलेगा या आपको कैश का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आप देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। भाई आप जो पेमेंट या रिसिप्ट के टाइम जो मोड होगा वो पेमेंट या रिसिप्ट का वो क्या होगा, लाइक आपके पास एटीएम का है, कैश का है, चेक डीडी है, कार्ड है, ईसीएस है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है या इलेक्ट्रॉनिक डीडी है, ई फंड ट्रांसफर है। इन ऑप्शन में से पेमेंट या रिसिप्ट के लिए आप जिन जिन को यस या नो करना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हैं सेट अल्टर ट्रांजेक्शन डिटेल के अंदर। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टूडेंट्स सेट अल्टर बैंकिंग फीचर का है। इसमें जो आपका जब आप बैंकिंग की एंट्री करोगे तो जो बेनिफिशियरी कोड वगैरह है वो डाले जा सकते हैं। जब हम एक्चुअल एंट्री करेंगे तब हम वहाँ इसके बारे में सीखेंगे। और उसके बाद सेट अल्टर पोस्ट डिटेल ट्रांजेक्शन है, इस ऑप्शन को भी हम जब हम कुछ एंट्री पास कर लेंगे टैली में तो वहाँ पे हम इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अदर फीचर्स आ जाते हैं हम लोग। अदर फीचर्स में पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अनेबल जीरो वैल्यूड ट्रांजेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोई ऐसी ट्रांजेक्शन एंट्री करना चाह रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब कि जीरो वैल्यू की ट्रांजेक्शन है, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो टैली में आपको एरर शो करेगा, वो ट्रांजेक्शन आपकी एंटर नहीं होगी। तो जीरो वैल्यू की ट्रांजेक्शन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपको कुछ आइटम्स मिली है स्टॉक की जो आपको एज ए गिफ्ट मिली है, जिसके लिए आपने कुछ पे नहीं किया है, लेकिन आपको उसको स्टॉक में अगर दिखाना है तो उसकी वैल्यू आप जीरो रखोगे तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन यस करना पड़ेगा, तब आप जाके आप कोई जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो एंटर कर सकते हो। उसके बाद मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर्स। जब भी आप कोई लेजर क्रिएट करोगे नया या फिर जिस भी पार्टी का आप लेजर क्रिएट करोगे तो अगर उसके एक से ज़्यादा मेलिंग एड्रेस हैं तो या एक से ज़्यादा मेलिंग एड्रेस को मेंटेन करने के लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। या फिर सेट अल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल्स, मतलब कि अगर कंपनी के ही जो मेल एड्रेस हैं वो एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा मेल एड्रेस को मेंटेन करने के लिए आपको ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टूडेंट्स अनेबल कंपनी लोगों का। जो भी आप रिपोर्ट तैयार करोगे, कोई भी इनवॉइस होगा कंपनी का, उस इनवॉइस के ऊपर अगर आप चाहते हो कि जो कॉर्नर है उसके ऊपर कंपनी का लोगो आए तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। गेटवे ऑफ टैली में आइए आप। गेटवे ऑफ टैली से आप डिस्प्ले में आओ। डिस्प्ले से आप डे बुक में देखो और जो एक सेल या परचेज सेल की एंट्री हमने कर रखी है, और सेल की एंट्री को अगर हम रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहें Alt+P, यहाँ देखिए प्रिंट शॉर्टकट की दे रखी है आपको, पी के नीचे एक छोटी लाइन है तो इसका मतलब अल्ट के साथ ही शॉर्टकट की आपकी यूज होगी। तो Alt+P मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप विद और विदाउट प्रीव्यू जो है इसको चूज कर सकते हैं। नो प्रीव्यू, यहाँ से अगर विदाउट प्रीव्यू होगा, लेकिन यहाँ विद प्रीव्यू हम देख रहे हैं। और जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिए ये आपका दिखाई दे रहा है जो आपका
इनवॉइस है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी आपका जो कंपनी का लोगो है वो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंपनी का लोगो यहाँ पे हो तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को फिलहाल हम यस कर रहे हैं। हाँ जी। तो लोकेशन ऑफ लोगो, सबसे पहला ही जो काम होगा, आपसे ये पूछेगा कि जो आपका लोगो है कंपनी का, उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन आपको डालनी पड़ेगी, और उस लोकेशन के ऊपर जो नेम फाइल का, वो फाइल का नेम भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे दिखा बताया आपको कि फॉर्मेट सपोर्टेड आर BMP एंड JPEG, ये दोनों ही फॉर्मेट हैं। इनमें के अलावा किसी और फॉर्मेट को वो सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कंपनी का लोगो जो है वो इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं। कोई भी एक रैंडम फाइल देख लेता हूँ मैं मेरे कंप्यूटर में, जो भी पड़ी होगी वहाँ वो हम लगा के देख लेंगे। आइए मैं अपना डेस्कटॉप जो है, सॉरी कंप्यूटर की जो वो ओपन, यहाँ पे मैंने F ड्राइव में एक फाइल ली है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये फाइल पड़ी है मेरे कंप्यूटर में, जिसको मैं कंपनी के लोगो के ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो नेम ऑफ द फाइल है वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे लोगो का नाम दे दिया है। आप जो भी फाइल का नाम है वो दे रख सकते हैं, लेकिन आपको वो नाम टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये जो लोकेशन है इसकी, एफ ड्राइव में कॉपी कर लेता हूँ इसको, सी, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल अल्ट और वी के साथ। और जो नेम है फाइल का वो मैं दे देता हूँ लोगो .jpg। और मैं इसको लोगो पाथ स्पेसिफाइड इज इनवैलिड और फाइल नॉट फाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने जो फाइल का नाम है JPEG की बजाय JPEG डाल दिया था, तो मैंने चेंज कर दिया है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और आगे हम देख लेते हैं कि हमारा जो लोगो है वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। डिस्प्ले में आइए, और डिस्प्ले में जो आपकी डे बुक है वो देख लीजिए, सेल वाउचर, इसको आप प्रिंट करके देख लीजिए Alt+P के साथ विद प्रीव्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो लोगो हमने सिलेक्ट किया था इनवॉइस के ऊपर, ये जो लोगो है कंपनी का जो हमने डाला था, वो लोगो आपका आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक आखिरी ऑप्शन है मार्क्ड वाउचर का। ये ऑप्शन को भी हम, जो आपका जो आने वाली वीडियो या फिर जो कुछ एक एंट्री हो पास होने के बाद हम बात करेंगे इस ऑप्शन के बारे में भी। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो आपका अकाउंटिंग फीचर है वो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।